आज हमने आयुर्वेद विषय को लेकर के यह वीडियो बनाया है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद हमें क्यों जानना चाहिए? आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद को जानने से हमें क्या मिलेगा? आज के इस भौतिकवादी युग में हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। हमें क्या मिलेगा? जब हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता हम वहाँ सोचते भी नहीं है कुछ भी। उस स्थिति को, उस जगह को, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो, उसको हम अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये आज की सच्चाई है। तो इसलिए ये है कि आज हमें आयुर्वेद को क्यों जानना चाहिए, हमें क्या मिलने वाला है इससे। इसका उत्तर आयुर्वेद स्वयं ही है। आयुर्वेद हमारे पास क्या है? अपनी आयु है, अपना जीवन है, जीवन की एक आयु है। इसी आयु को बनाए रखने के लिए, इसी आयु को अच्छे से जीने के लिए हमें आयुर्वेद की ज़रूरत है। आयु अपना जीवन है, वेद इसका ज्ञान, आयु का ज्ञान। हमें अपनी आयु का ज्ञान रखना चाहिए। आज हम श्वास ले रहे हैं तो हमारी श्वास का ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राथमिक वस्तु वही है। हमारा जीवन सिर्फ 3 चीज़ों पर निर्भर है प्राथमिक रूप से। सबसे पहले हवा, उसके बाद में जल, उसके बाद में अन्न। अगर अपने पास में अन्न नहीं होगा तो हम जल और हवा से कुछ हद तक जीवित रह सकते हैं। अगर अपने पास में जल नहीं होगा तो हम हवा के सहारे कुछ देर तक जीवन धारण कर सकते हैं, लेकिन अपने पास में हवा नहीं होगी तो अपना जीवन धारण करना बहुत मुश्किल है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है कि जीवन जो आयु है उसको बनाए रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले श्वास की ज़रूरत होती है। अब श्वास को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो श्वास के लिए लाभदायक है, और कुछ ऐसी चीज़ों का हमें परित्याग करना चाहिए जो हमारी श्वास के लिए हानिकारक है। ऐसे ही हमें कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए जो जल के लिए, जल आयुर्वेद में कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमें अपने शरीर के अंदर जल है उसको भी मेंटेन करना है, उसको भी संतुलित रखना है, और जो हमारे आसपास पर्यावरण में जो जल है उसको भी हमें मेंटेन रखना है, संतुलित रखना है। ऐसे ही हमें अन्न हम आहार में अपने खा रहे हैं उसको भी संतुलित रखना है।